नमस्कार दोस्तों, आपके सामने हम हाजिर हैं एक अगले वीडियो के साथ। क्लास 10th हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। कल हमने आपको ग्राफी विधि के बारे में समझाया था। आज उसी ग्राफी विधि में फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न। आशा करते हैं आपकी समझ में आ रहा होगा। बिना रिवीजन के डिवीज़न नहीं बनती है, इसलिए रिवीजन अवश्य करें। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पहले भी आपसे नहीं आता था और अब भी आपसे नहीं आएगा। ठीक है, गणित को समझना है तो गणित के साथ प्ले करना ही पड़ेगा। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो, माना प्रतियोगिता में, ठीक है, लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। दो चर लेने इसलिए अलग अलग ले लिए हैं। अब पहली शर्त, प्रथम शर्त क्या कहती है? प्रथम शर्त कहती है कि दोनों मिलाकर के 10 लोग हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आप इसके पॉइंट निकाल सकते हो बेटे ऐसे करके। ग्राफ विधि के लिए x बराबर 10 माइनस के y, ऐसे पॉइंट निकाल लो। बताए थे y बराबर ले लो 5, तो x का मान 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेंगे, तो एक पॉइंट हो गया 5,5। y बराबर ले लो 4, 10 में से 4 गई 6 बचेंगे, तो b वाला पॉइंट हो गया 6,4। ये प्रथम शर्त हो गई। फिर वो क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4। x बराबर y प्लस के 4। अब इसका भी समीकरण बना लो बेटे, यानी पॉइंट निकाल लो। x y बराबर कितना ले लो? 1 ले लो। y बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, पॉइंट p और q मान लो इनको। पॉइंट हो गए 5,1। और दूसरा फिर ले लो, y बराबर ले लो माइनस के 2 ले लो, तो 4 में से माइनस के 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2, माइनस के 2। आप इनका ग्राफ बनाओगे और जहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु करे वही x और y का मान होगा। प्रतिच्छेदन कैसे करेगा वो हम यहाँ बता देते हैं। x का मान कितना आ गया आपके पास? y प्लस के 4, ये यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा? y प्लस के 4 प्लस के y बराबर 10। y और y 2y, 10 में से 4 घट जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो गया? 6। 3 बार कट गया। y का मान कितना आ गया? 3। y का मान 3 है तो यहाँ रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर ये y प्लस के 4 प्लस y बराबर 10, तो यहाँ पर 10 में से 4 गए 6, 2y बराबर 6, तो y बराबर 3। तो x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर था y प्लस के 4, तो 3 प्लस के 4, तो x का मान कितना हो गया? 7। तो यहाँ पर लड़कियाँ कितनी हो गई? लड़कियां हैं 7,
तो लड़के कितने हैं, लड़के हैं 3, तो ये 4 ज़्यादा है कि नहीं, यही था। अब ये हमने इसका मान रख के बता दिया। आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में काटेगा ग्राफ कहीं ऐसे करके, जहाँ काटे तो y पर तो काटेगा 3 पर और x पर काटेगा 7 पर। मान लो यहाँ ये काट रहा है ऐसे करके, कोई काटेगा, ध्यान रखना, ऐसे करके मान लो ऐसे और ऐसे, तो ये x पर 7 और y पर 3, तो ये कहलाएगा 3,7, ठीक है, सॉरी 7,3। तो ये कटान बिंदु आप ग्राफ पे करना, ये मैंने समझा दिया, पॉइंट समझा दिए, आपको सेट करने हैं। यानी लड़कियों की संख्या 7 आएगी और लड़कों की संख्या 3 आएगी, ठीक है साथियों। चलिए दूसरा ऐसे ही करना, इसका पहले का भाग है ये आपका, पहले का पहला भाग मैंने करा दिया, दूसरा होमवर्क में डाल लो, ऐसे ही करना, बिल्कुल सरल है, ठीक है। चलिए अब है इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है साथियों? प्रश्न संख्या 2 कह रही है कि बताइए समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। रेखाओं के बारे में बताना है, रेखाएं के बारे में क्या बताना है? पहला समीकरण, पहला समीकरण है 5x प्लस के माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। तुलना कर लो बेटे, ये A1 है, ये A2 है, ये A1 बटे A2, ये B1 है, ये B2 है। अच्छा ये देखो माइनस की, यही बराबर नहीं है, तो नियम कौन सा लागू हो गया? A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। तो रेखाएं कैसी हो गई? रेखाएं हो गई साथियों प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी प्राप्त होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये ज्ञात करनी है, ये वाला सूत्र लगा करके कौन सा नियम फिट हो रहा है। मैंने आपको बता दिए थे, तीनों नियम की सारणी बनवाई थी आपको, उस सारणी की सहायता से आप समझ सकते हैं। तो इसके बाकी के 2 भाग अपने आप करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही तीसरे में क्या कह रहा है, यहाँ बताने हैं युग्म कैसे हैं, युग्म संगत हैं या असंगत। सूत्र ऊपर वाला ही लगने वाला है, तो इसका तीसरा भाग मैं कराता हूँ, जो बटे वाला है बाकी का आप करोगे। 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7। दूसरा समीकरण है 9x माइनस के 10y बराबर 14, ठीक है। चलो ये ऊपर ये नीचे, तो 3 बटे 2 9 नीचे ही रहेगा, 5 बटे 3 माइनस के 10 नीचे ही रहेगा। अब यहाँ भी देख लो बेटे, ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो क्या हो जाएगा? 3 एकन 3, 3 तरह के 9, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 6 और ये 1 बटे माइनस के 6 नॉट इक्वल है। तो ये भी कैसी हो गई? यही नियम है, प्रतिच्छेदी है, तो संगत कहलाएगी। क्या कहलाएंगी? संगत, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देखें, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा प्रश्न हो गया। इसी के 2 भाग इसी नियम से करने हैं आपको। नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या है चौथा प्रश्न कह रहा है कि कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत। ठीक है, जो संगत हैं उन्हीं को ग्राफ विधि से हल करना है। तो देखो पहला वाला x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस के 2y बराबर 10। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। a1/a2 बराबर b1/b2 और ये भी 1/2 ही हो रहा है, c1/c2 संगत हो गया। अनेक हल होंगे तो इसे ग्राफ विधि से हल कर देना, इनके पॉइंट निकाल लेना, एक ही रेखा पे पॉइंट प्राप्त होंगे, दोनों के संपाती रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, आराम से आप पॉइंट निकाल करके x बराबर 5 माइनस के y ऐसे पॉइंट निकाल लेना बस आराम से। y बराबर 1, x बराबर 4, y बराबर 2, x बराबर 3, 4,1, 3,2 ऐसे दोबारा दूसरे पॉइंट निकाल लेना, इसके रेखा एक ऐसे ही प्राप्त होंगे। तो ये पॉइंट सेट आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आपको ऐसे जो संगत है वही हल करना है, असंगत हो उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये चौथा वाला आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने चलते हैं, समझ में तो आ गया। चलो एक और इसका बता देता हूँ, कोई चौथा भाग देख लो। 2x माइनस के 2y, 2x एक जैसा ही लग रहा है, चलो देख ही लो अब क्या है। 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। चलो ये काम बन गया इसका। तो ये क्या हो जाएगा 2/4, ये भी 2/4 और ये 2/5। तो ये बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। कौन सा नियम हो गया a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, असंगत हो गया। क्या हो गया, तो ये हल नहीं करना है। वो कह रहा संगत हो तो ही हल करो, असंगत हो तो छोड़ दो। तो संगत वाले को ग्राफ विधि से हल करना है, नियम समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या इसका है पांचवा प्रश्न इसका वेरी वेरी मोस्ट है। चलिए प्रश्न संख्या 5। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 वो कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई से, तो माना चौड़ाई एक बाग, जिसकी एक बाग बना लो। ठीक है, मान लो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, समीकरण फर्स्ट बन गया। अब इसके पॉइंट निकाल लो। कितना सरल प्रश्न, हलवा प्रश्न है ये, निकाल लो। x y बराबर 1 रखो तो 1 और 4 5, y बराबर 2 रखो तो 4 और 2 6 जुड़ जाएंगे। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे ही दोबारा से क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप पूरा होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये पूरा परिमाप होता है। हमें आधा चाहिए तो आधे में 2 से भाग दे दो। ये 36 दिया है, तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y बराबर 36। अब इसके पॉइंट निकाल लो बेटे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस के y। अब पॉइंट इसके सेट कर देता हूँ, आप ग्राफ पे आप सेट कर लेना x और y। y बराबर कितना ले लो, y बराबर ले लो यहाँ पे मान लो 12 है,
12, 36 में से 12 गए, कितने बचेंगे आपके सामने? 36 में से 12 गए तो यहाँ पर घटा दो, 6 में से 2 गई 4, 3 में से 1 गई 2, ठीक है। 18 ले लो या 15 ले लो, y बराबर 15, 15 लेंगे, 6 में से 5 गई 1, 3 में से 1 गई तो 21। तो ये आपके पॉइंट सेट हो गए। यहाँ P मान लो, यहाँ Q मान लो। P 24,12, Q 21,15। इन पॉइंटों को सेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है साथियों, है ना। प्रश्न संख्या इसका हम बता रहे हैं 7वां, बहुत ही मोस्ट है। 6वां वो कह रहा है कि एक समीकरण दिया है, उसमें मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये सेट कर लेना पॉइंट भैया, और पॉइंट सेट करके जहाँ प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो वही लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ नहीं है, नहीं तो मैं हाथों हाथ सेट कर दूँ, और या बोर्ड पे ग्राफ ढंग से बनेगा नहीं। प्रश्न संख्या 6, एक रैखिक समीकरण दे रहा है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। वो कह रहा है कि समीकरण 3 बनाओ, एक कैसा? प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसा समीकरण बनाना है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो कोई भी अपनी मर्जी समीकरण लिख दो, तुम्हारी मर्जी हो, इसके लाखों आंसर हैं। तो समीकरण एक तो ये है ही, एक आप लिख दो, लो लिख दो। हम लिखेंगे 3x प्लस के 2y प्लस के 8 बराबर 0। इसी को चिन्ह बदल दी, क्या फर्क पड़ता है? अब ये कहाँ बराबर हो रहे हैं देख लो, 2/3, 3/2 कभी बराबर हो सकते हैं आपस में, नहीं तो हो गया ऐसा ही। तो ऐसे आपको और अपनी तरफ से बना के ये सेट करना है ना। दूसरा क्या कह रहा था? दूसरा सेट करवा रहा था इसी में समांतर रेखाएं हों। तीसरा अपने आप करना, दूसरा मैं कर देता हूँ। समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो एक तो ये लिख ही दो। अब ये 2 बराबर दिखा दो, 2 बराबर दिखा दो, इसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 4x प्लस के 6y, हो गया 1/2 1/2 बस। और यहाँ लिख दो प्लस के 15 बराबर 0। आपकी मर्जी से लिखना, कुछ भी करो। ये दोनों बराबर हो गए, देख लो, 2/4 बराबर 3/6 बराबर है दोनों, 1/2 1/2। लेकिन ये बराबर नहीं हो सकते कभी। तो कैसी हो गई रेखाएं? समांतर हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे आपको दिखाना था, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही 7वां प्रश्न करना है, उसमें पॉइंट निकाल करके ग्राफ पे सेट करना है। आपसे नहीं आए तो हमें बताना, ठीक है। 7वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है, बहुत सरल है और वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है 3.3.2। अगली एक्सरसाइज 3.3 में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।